जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्टी का लेजर क्रिएट करना। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे अपने सप्लायर का और कस्टमर का हम क्या करेंगे, यहाँ से पार्टी क्रिएट मतलब यहाँ पे आई मतलब लेजर बनाना हम सीखेंगे बहुत सारे पार्टियों का। जैसे कि आपका एसएस कंप्यूटर से लेकर के ऐसे बहुत सारे पार्टियों का नाम दिया हुआ, इस पूरे पार्टियों का हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। तो जैसे कि इस पार्टी में जैसे आपका कस्टमर दिया हुआ है और इसके पास यहाँ पे सप्लायर का नाम भी दिया हुआ और इसका जीएसटी नंबर भी दिया है। ये पूरा का पूरा हम डिटेल यहाँ पे क्या करेंगे, भरेंगे। सेम सेम जिस तरीके से एड्रेस वगैरह दिया है बिल्कुल उसी तरीके से हमको डेटा भरना होगा, ठीक है, लेजर क्रिएशन में जाकर के। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर हम ओपन करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको क्रिएट पे जाना है और यहाँ से लेजर पे आना है, ठीक है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली क्रिएट पे जाना है और फिर आपको लेजर पे जाना है और यहाँ पे जिस नाम से आपका लेजर दिया हुआ है, जैसे कि मान के चलिए कि एसएस कंप्यूटर दिया हुआ है, तो एसएस कंप्यूटर का पूरा डिटेल दिया है कि एसएस कंप्यूटर, इनका एड्रेस है गोरखपुर और इनका स्टेट है उत्तर प्रदेश और इनका जीएसटी नंबर भी दिया है और ये एक प्रकार के हैं क्या, कस्टमर। तो इस पार्टी का लेजर हम यहाँ पे तैयार करेंगे। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एसएस कंप्यूटर, एसएस कंप्यूटर मेंशन करेंगे। अब चूंकि कस्टमर की बात हो रही है ना, तो कस्टमर की बात है तो अंडर में क्या आएगा, अंडर में सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। क्या होगा, सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद से मेंटेन बिल बाय बिल दिया है ना, इसको नो करिएगा, इसको यस नहीं करना है, एंटर करिएगा। फिर इसका एड्रेस पूछा जा रहा है, इसका एड्रेस के बारे में हम बात करें तो इसका एड्रेस दिया है आपका गोरखपुर। क्या दिया है, गोरखपुर दिया है, तो यहाँ पे आपको भर लेना है गोरखपुर। फिर एंटर करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा, पिन कोड वगैरह नहीं दिया छोड़ दीजिएगा। जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया हुआ, ये जीएसटी नंबर आपको कंपलसरी है भरना, ये जीएसटी नंबर आपको भरना होगा 09ABHPK 09ABHPK। इसके बाद 8340H2ZG। ए बी है, अच्छा अच्छा, ए बी। इसके बाद ABHPK 8340। इसके बाद से अगला जो दिया हुआ है H2ZG। यहाँ पे सही सही आपको भरना होगा, क्योंकि अगर ये आप गलत भरेंगे तो फिर आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर एंटर करेंगे और इसका बैलेंस तो कुछ दिया नहीं है, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करवा देंगे, हमारा लेजर कंप्लीट हो गया। अगर कस्टमर है तो सन्ड्री डेबिटर में आएगा, अगर सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। और यहाँ पे दूसरा पार्टी का नाम दिया हुआ है देव कंप्यूटर और इनका एड्रेस है कहाँ, पटरौना। यहाँ पे टाइप करना है देव कंप्यूटर, फिर एंटर करेंगे। भी चूंकि हमारे बिजनेस के कस्टमर हैं तो सन्ड्री डेबिटर, एड्रेस इनका यहाँ पे लिखे पटरौना, इनका एड्रेस पटरौना हो जाएगा। फिर एंटर करेंगे, इसके बाद से इनका भी यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछा जा रहा है, तो इनका जो जीएसटी है 09ACIPG 09ACIPG। इसके बाद से क्या दिया है 4878, यहाँ पे भरेंगे 4878 Q1ZQ। फिर यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दो। अभी दो पार्टियों का लेजर हमने बनाया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका तीसरा जो पार्टी दिया है अमन कंप्यूटर, यहाँ पे आपको टाइप करना है अमन कंप्यूटर, अमन कंप्यूटर। अब ये भी क्या है, हमारे बिजनेस का कस्टमर है तो किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर ले लेंगे, इसका एड्रेस कहाँ दिया है, रामकोला, यहाँ पे भर देंगे रामकोला। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर पूछा जाएगा, इस जीएसटी नंबर को भी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे 09ABJPK, यहाँ पे भरना है 09ABJPK। इसके बाद से APJ क्या है, ABJPK। इसके बाद से क्या दिया है 6711
6711A1ZY। कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट करा दें, क्योंकि जब तक हम इन पार्टियों का लेजर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम सेल किससे करेंगे और परचेज किससे करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये सेल परचेज का जो आगे आपको ट्रांजेक्शन होना है, इसके लिए इन्हीं सारे पार्टियों से सेल परचेज करेंगे, इसलिए इस पार्टियों का लेजर हमको बनाना जरूरी है। अब अगला जो दिया हुआ है वो आपका क्या है, हाईटेक कंप्यूटर, हाईटेक वर्ल्ड। इसका एड्रेस कहाँ दिया है, कप्तानगंज। यहाँ पे भरना है आपको हाईटेक वर्ल्ड। और यहाँ पे लेंगे सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर कस्टमर है ना, सन्ड्री डेबिटर ले लेंगे। इसका एड्रेस कहाँ दिया, कप्तानगंज। एंटर करेंगे, इसका भी जीएसटी नंबर यहाँ पे पूछा जाएगा। जीएसटी नंबर जो इसका दिया हुआ है 09AA GCM, 09AA GCM। इसके बाद 491801G1ZD। फिर हाँ सही है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद से जो अगला पार्टी दिया हुआ है वो है आपका HP लॉजिक PC वर्ल्ड। इस नाम से भी बनाएंगे, यहाँ पे रखेंगे HP लॉजिक और यहाँ पे भरेंगे PC वर्ल्ड। और ये किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री डेबिटर ही है, कस्टमर है ना, सन्ड्री डेबिटर में आ जाएगा। इसका एड्रेस कहाँ दिया है, HP लॉजिक गोरखपुर दिया हुआ है, इसमें भर देंगे गोरखपुर। फिर एंटर करेंगे, इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है 09AA ECM, 09AA ECM 1417A1Z1। फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अगला जो दिया हुआ है कंप्यूटर एम्पायर दिया हुआ है, ये इसका एड्रेस कहाँ है, पड्रोना। यहाँ पे भरिएगा कंप्यूटर एम्पायर। एंटर करेंगे, भी सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत आएगा, इसका एड्रेस भर देंगे पड्रोना। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे और इसका भी यहाँ से जीएसटी नंबर आपसे पूछा जाएगा, इसका भी जीएसटी नंबर आपको भरना है 09APMPB 09APMPB1231L1ZD। कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट करा दें। अगला जो दिया हुआ है ये है आपका कंप्यूटर केयर, और ये रहने वाले कहाँ के, पड्रोना के। इसमें भरेंगे कंप्यूटर पेयर, कंप्यूटर केयर। इसके अंडर में भी सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा और यहाँ पे भर देंगे इनका एड्रेस पड्रोना। और इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है कंप्यूटर केयर का 09AAACL। यहाँ पे भरेंगे 09AAACL 6442L1ZD। कंट्रोल से इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। फिर अगला जो दिया है एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्या दिया है, एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए ये तो सारे के सारे हमारे कस्टमर थे, ये तो सारे के सारे हमारे कस्टमर थे। ये कस्टमर ने क्या किया है, जैसे कस्टमर का नाम हम यहाँ पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगी, और जब परचेज करेंगे तो सप्लायर की भी तो रिक्वायरमेंट आएगी कि किस सप्लायर से आपने परचेज किया, उसका पार्टी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, आपने उधार परचेज किया कि नगद परचेज किया, या पूरा डिटेल आपको भरना होगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे आपको सप्लायर का नाम मेंशन करना, जैसे कि एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे आपको भरना है एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करेंगे, अब ये किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे बिजनेस के सप्लायर है, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्शन करेंगे। इसका एड्रेस क्या दिया है, कानपुर दिया है, तो यहाँ पे हम कानपुर भर देंगे। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे, इसका यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछा जाएगा। इसका जो जीएसटी नंबर आपका दिया हुआ है ये है आपका जो है 09ACVP 09ACVP B, क्या चीज 6320E1ZN। कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। अगला जो दिया है ये है आपका केनन एलटीडी, क्या दिया है केनन एलटीडी, इसमें भी इसको भरना है आपको केनन एलटीडी।
और केनन एलटीडी एंटर करेंगे, भी सेंट्री क्रिएटर में आ जाएगा। और इसका एड्रेस कहाँ दिया है? हाँ, लखनऊ। बस एंटर करेंगे। अब इसका भी यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको भरना है। इसका जो जीएसटी नंबर आपका दिया हुआ है 09AACA 09AACA, इसके बाद 3622 K1ZE कंट्रोल से इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। अगला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ये है आपका डेल आईएनसी लिमिटेड, ये भी रहने वाले कहाँ के? लखनऊ के। यहाँ पे भी सेम सेम भर लेंगे, डेल आईएनसी एलटीडी एंटर करेंगे, सेंट्री क्रेडिटर, इसका एड्रेस लखनऊ। बस एंटर करेंगे, इसका भी जीएसटी नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है? 09AEUPM 09AEUPM नंबर क्या दिया? 1475 R1ZD। इसके बाद से अगला जो पार्टी आपका दिया हुआ है ये है आपका डेल आईएनसी लिमिटेड, हो गया ना। एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी भरना है आपको, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये भी आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करेंगे, इसका एड्रेस कहाँ दिया है? इसका भी एड्रेस लखनऊ है तो भर देंगे। अगला क्या दिया इसका? जीएसटी नंबर AK VPA DPK A1ZC कंट्रोल+A। चलिए अगला जो दिया है आसूस पेरीफेरल्स, यहाँ पे भरना है आसूस पेरीफेरल्स। इसका एड्रेस कहाँ दिया है? कानपुर। इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है? इसका जीएसटी नंबर दिया है क्या? 09AK 09AK VPK 1704। चलिए अगला जो दिया हुआ है इसके बाद वेस्टर्न डिजिटल डाटा सिस्टम लिमिटेड, यहाँ पे भरना है वेस्टर्न डाटा डिजिटल डाटा डिजिटल, इसके बाद वेस्टर्न डिजिटल डाटा है। अच्छा अच्छा, वेस्टर्न डिजिटल डाटा सिस्टम सर्विस LTD। इसके बाद से क्या है? इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है? एड्रेस कहाँ दिया इसका? लखनऊ। इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है? 09AFDPA 777A M1ZW। चलिए अगला जो दिया हुआ है इंटेक्स टेक्नोलॉजी, इंटेक्स टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको भर लेना है। इसका एड्रेस कहाँ दिया है? इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है? 09BMUPS 09BMUPS 1814 F1ZN। अगला क्या दिया है? ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे भरना है ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये भी सेंट्री क्रेडिटर, इसका एड्रेस क्या दिया है? कानपुर, यहाँ पे भर देंगे कानपुर। इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है? 09AE 09AEKPK 2653
चलिए अगला जो दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये है आपका जेब्रोनिक्स लिमिटेड। जेब्रोनिक्स लिमिटेड है ना, इसका एड्रेस, इसका जीएसटी नंबर 09 AIR P, हाँ, ZT। चलिए इसके बाद से क्या दिया है अगला, पंटा टेक्नोलॉजी। अच्छा अभी इसको एडिट कर ले रहे हैं। देखिए किसी भी लेजर को अगर अल्टर करना हो, बैक मतलब यहीं से इसके बटन दबा के बैक आएंगे, यहीं पे अल्टर से हम सुधार कर सकते हैं। क्या नाम दिया है, जेब्रोनिक्स। बस सही तो है जी। चलिए इसके बाद से अगला जो दिया है, इसके बाद से क्या दिया है, जेब्रोनिक्स के बाद पंटा टेक्नोलॉजी। पंटा टेक्नोलॉजी, इसका एड्रेस कहाँ दिया है, नोएडा। इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है, 09AK PPK 825R1Z। जीरो है कि वो है, इसके बाद से अगला क्या दिया है, आई बॉल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे लिखेंगे आई बॉल टेक्नोलॉजी। इसका एड्रेस कहाँ दिया है, ये महाराष्ट्र में आएगा ना। इसका एड्रेस, इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है, 27ABO PG L1Z। स्टार्टिंग से बोलो, टोन क्या है, 27। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या है, 27APOPG 27APOPG। इसके बाद से 27 L1 क्या दिया है यहाँ, 2360 L1Z के 2360 L, सॉरी 27 APOP क्या है, G2360 L1Z के। अब सही है। चलिए अगला जो दिया है वो है आपका सोनी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भर देंगे सोनी टेक्नोलॉजी। फिर एंटर करेंगे और इसका एड्रेस क्या दिया है, नेहरू पैलेस। इसका एड्रेस होगा दिल्ली। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को हटा करके दिल्ली यहाँ भर देंगे। इसके बाद से इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है, 07AAC K7155M1Z3। ऐसे ही चल करके आप लोग लैब में बनाइए पूरा, ठीक है। और भी कुछ है क्या, किसका लास्ट देखा है, HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे भर देना है HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिखा एड्रेस, नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस। और ये भी दिल्ली के अंतर्गत है, दिल्ली में ही रखेंगे। देखिए इसके बाद से यहाँ पे 09 क्या है, 07AA CC G29 69B1Z0।
इसी को चल करके आप लोग लैब में बनाइए, ठीक है।